नमस्कार, मैं जितेंद्र सोम। हम आज बात करेंगे और मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने पर। देखिए, सबसे पहली बात है 2014 से 2025 के बीच में मोदी सरकार 11 साल के पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी जाती है। दूसरी, 1947 से 2014 के बीच में जो हमारी जीडीपी थी वो $2 ट्रिलियन के आसपास थी। लगभग 70 साल में 2 ट्रिलियन के आसपास हमारी जीडीपी हुई थी और मोदी सरकार ने केवल 11 साल के अंदर उसे जस्ट डबल कर दिया। 4.2 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी है आज की तारीख में और हम दुनिया के 4th नंबर पे रैंक है हमारी। अभी जापान को पीछे छोड़कर हमने 4th नंबर पे रैंक हासिल की है जीडीपी के मामले में। और 2014 में हमारी रैंक 10वीं थी, लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास। मुख्य बातें, जो मुख्य बिंदु है जिससे काफी कल्याणकारी योजना हुई है। सबसे पहले कल्याणकारी योजना जो हमारे बीपीएल है, बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे जितने थे, कम से 25 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने बिलो पुअर्टी लाइन से ऊपर उठाया है और उन्हें मध्यम वर्ग में लाया है। उनके जो आय है, आय का स्रोत बढ़ाया है कि 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी 86,000 थी, 86,000 समथिंग मान लो आप, और 2025 में वही आय 2 लाख से ऊपर चली गई। यानी कि 174% हमारी आय बढ़ी है 11 साल में। दूसरा मुख्य जो बिंदु है, उज्ज्वला योजना। घर घर आपने देखा होगा, हमारी बहनें जो हैं चूल्हे के सामने, आपको पता है कि काफी धुआं निकलता है, वो हानिकारक धुआं होता है जिससे कैंसर होने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो मोदी सरकार ने घर घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। दूसरा, भारतीय जो कृषि की सबसे क्रांतिकारी योजना है, भारतीय किसान सम्मान निधि, जो आधार से लिंक करके सीधा किसानों के खाते में 2,000 रुपये हर 4 महीने के बाद आते हैं। तो भाई साहब, ये ऐसी योजना है जिससे घर की महिलाएं और किसान के लिए बहुत लाभ हुआ है। बिजली का मान लो आप, 2014 में 88%, 88% गांव-गांव बिजली नहीं जा पा रही थी। 88% गांव में, पूरे इंडिया के गांव में 88% जाती थी। और आज 2025 में वही आंकड़ा 99.6, लगभग 100% मोदी सरकार ने अचीवमेंट किया है और हर गांव में लगभग 18 से 20 घंटे लाइट आती है। और उस समय आपने देखा होगा, उस समय कम से कम लाइट, आपको ही पता है, हफ्ते चलते थे। 7 दिन दिन में लाइट आती थी और 7 दिन रात को लाइट आती थी। बहुत बुरी स्थिति थी उस समय। लाइट की खपत और लाइट का उत्पादन दोनों मिनिमम स्तर पर था। मोदी सरकार में बहुत सारी योजनाएं हुई हैं, जैसे कोविड के टाइम पे आप मान लो, भाई साहब, हमने अपने जो 140 करोड़ जनसंख्या है उसे तो कोविड की वैक्सीन दी है। और साथ में जो हमारे आसपास के देश थे, वर्ल्ड में अफ्रीका और आसपास के पड़ोसी देशों को हमने कोविड बांटी है। और उस दौरान सबसे बढ़िया जो काम किया है मोदी सरकार ने, सब्सिडी। उस समय सब्सिडी 5 गुना ज्यादा हो गई। हमने घर घर तेल, चीनी, दाल वगैरह, राशन इतना बढ़ा दिया, 5 गुना कर दिया, जो हमारे बीपीएल कार्ड वाले हैं उन्हें कोई तकलीफ ना आए। तो इस तरह योजनाएं देखें तो आप वंदे भारत की बात कर लें, भाई साहब, क्रांति, रेलवे में क्रांतिकारी कदम है ये। 142 वंदे भारत आज इंडिया में दौड़ रही है। बुलेट ट्रेन की योजना आ रही है, समझ रहे हो आप। हमने रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया है। लगभग इलेक्ट्रीफाइड में 96% हमारा काम पूरा हो चुका है भाइयों। हमने कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया है, जो जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करता है। जो कांग्रेस सरकार अपने 1947 से लेकर 2014 तक कुछ नहीं कर पाई, वहां कनेक्टिविटी नहीं ला पाई, हमने वहां पर रेलवे ब्रिज बनाकर जम्मू और कश्मीर को बहुत कम अंतराल पे, नहीं तो घूम के कई कई घंटे लगते थे जाने में, हमने बहुत कम अंतराल पे दूरी कम कर दी है। हमने इस तरह बहुत सारे टनल बनाए हैं। अटल टनल जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो आप यदि उपलब्धि की बात करें तो मोदी सरकार का कोई मुकाबला नहीं।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी 1947 से लेकर 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है, सर्वश्रेष्ठ हमारा नेता है। सबसे बड़ी बात क्या है, होगा 2008 में मुंबई हमला हुआ था। जो हमारे उस समय के जनरल थे, उन्होंने कहा था सरकार को, सोनिया गांधी को, मनमोहन सरकार को, कि हम रेडी हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार है। जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले 2015 में जो म्यांमार से आतंकवादी आते थे, उन्होंने हमारी सेना पर हमला किया। आपको भाई साहब ये जानकारी है, म्यांमार से आतंकवादियों ने हमारी सेना पे हमला किया, तो हमने घर में घुस के म्यांमार के वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। दूसरा, उसके बाद 2016 में उरी हमला हुआ, जिसमें हमारे कम से कम लगभग 35 से 40 जवान मारे गए। तो हमने क्या काम करा, कुछ दिन बाद उनके कम से 50 किलोमीटर अंदर जाके उनके शिविर को ध्वस्त किया। हमारी सेना, भाई साहब मैं कहना चाहता हूं भाइयों, हमारी सेना इतनी प्रबल है, इतनी ताकतवर है, पर हमारे अंदर क्या है, हमारे देश के अंदर अब तक क्या होता, 1947 से 1914 के बीच में क्या हुआ है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो मोदी जी के अंदर कूट कूट के भरी है। हम किसी देश के सामने नहीं झुकते आज की तारीख में। ये तो वही नेहरू थे ना, जो सियाचिन चाइना को दे के कह रहे थे अरे वो तो बंजर है, जमीन है, उसका क्या है। ये उनकी भाषा थी, उनकी सोच थी। पर मोदी जी का कहना, हम 1 इंच किसी को अपनी जमीन पे पैर भी रखने देंगे ना, कब्जा करने देंगे। ये मोदी विजन है भाई साहब। मोदी ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए खपा दिया है। मोदी ने यदि योजनाओं की खाता, आपको ध्यान होगा, कोविड से पहले एक योजना चली थी कि हर किसी का खाता होना चाहिए बैंकों में। 2014 में 48%, पूरी 100 यदि हम जनसंख्या की बात करें तो 48% आदमियों के पास खाता था। जो मोदी राज में 2025 में आज की तारीख में लगभग 90% आदमियों के पास खाते हैं बैंक में। तो ये अंतर है कांग्रेस सरकार में, ये अंतर है मोदी सरकार में। तो भाइयों, बात यदि हम बात करें आगे की, तो जीडीपी के मामले में देखो, एक देश जो होता है वो 2 चीजों के उस पे चलता है, और उसकी पूछ भी होती है कि लीडरशिप कैसे। सबसे पहले आपका सैन्य बल, दूसरा आपके पास मनी पावर कितनी है। हम सक्षम हैं सैन्य बल में भी, हम दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, और चौथे नंबर पर जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पर आते हैं। अब हाल ही हमने जापान को पीछे छोड़ा है। अब देखना 2027 या 2026 के लास्ट तक हम जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। हमसे आगे 2 ही देश रहेंगे उस समय, अमेरिका और चाइना। हम जर्मनी को 1-2 साल के अंदर उसे भी पीछे छोड़ देंगे भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी सरकार की यदि उपलब्धि की बात की जाए तो बहुत लंबी उपलब्धि है। बात करते हैं मुक्त व्यापार। भारत ने 2014 से पहले मेरे ख्याल से एक आध देश था, भारत ने मोदी सरकार के टाइम पर मुक्त व्यापार समझौते, आसियान हो गया, साफ्टा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ किया हमने, आदि कम से कम इस तरह 14 देश है, 14-15 देश जिससे हमने मुक्त व्यापार समझौता किया। वे देश खुद चाहते हैं कि हमारा विजन 2047 तक वैश्विक ताकत, डेवलप कंट्री बनने का है भाइयों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं, मोदी जैसा ना तो प्रधानमंत्री था और ना होगा, और फ्यूचर में तो हमें पता नहीं है किस तरह के प्रधानमंत्री, पर मोदी जैसा प्रधानमंत्री मैं दावे से कह सकता हूँ आएगा नहीं। देखा होगा पहलगाम पे अभी हमारे 23-24 जो भाई हैं, उनकी जाति पूछकर मारा गया। ये आतंकवाद का विध्वंसक रूप है भाई साहब, कि जाति पूछ के मारना और फिर धमकी देना, उनके घर वालों जाके मोदी को बता देना। मोदी ने ऐसा बताया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उनके 9 सिविल ठिकानों को, जो आतंकी ठिकाने थे, उनको पूरी तरीके से नष्ट किया। दूसरा, जो जहां पर एयर बेस थे उनके एयर बेस को नष्ट करना, लाहौर को
एकदम बमों से ढक देना। तो मैं भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि किराना हिल्स जैसे जो बार-बार हमें धमकी देता था कि हम परमाणु बम उन फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पाकिस्तान एक धर्म के ऊपर बना हुआ देश है भाइयों। एक धर्म के हिसाब से देश चलता है वो। वहां का बच्चा-बच्चा उसे ये नहीं पता कि परमाणु बम होता क्या है, परमाणु बम के नतीजे क्या है। वहां के सियासी नेताओं को तो छोड़ दीजिए, वहां की आर्मी को वहां का आम आदमी कहता है इंशाअल्लाह हम परमाणु शक्ति हैं। वे जिम्मेदार परमाणु शक्ति नहीं है। यदि जिम्मेदार राष्ट्र होते, जिम्मेदार परमाणु शक्ति होती, इस तरह की भाषा, इस तरह की धमकी नहीं दी जाती। क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और परमाणु शक्ति है? अमेरिका भी है, रशिया भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इजराइल भी है, भारत भी है। क्या इस तरह की लैंग्वेज को आपने देखा कि हर पड़ोसी को, हर देश को यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उसे परमाणु बम की धमकी देना? तो ये एक गैर जिम्मेदारान जो राष्ट्र होता है, उसकी लैंग्वेज होती है। आप वहां देख ले, भुखमरी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनकी कमर तोड़ दी भाई साहब। हमने उनका पानी रोक दिया। वो पानी होती है जीवन रेखा। आज वे सूखे से मर रहे हैं। उनके खेत खलियान सूखे पड़े हैं। उनके वहां जो उत्पादन था, कृषि उत्पादन था, वो लगभग 60% नष्ट हो चुका है भाइयों। वहां भुखमरी के हालात हैं। हम हमने सीज फायर किया है। हमारी मोदी सरकार ने सीज फायर किया है, पर युद्ध ऑन है, वॉर ऑन है। सीज फायर और युद्ध ऑन अलग चीज होती है। युद्ध को घोषणा करके बंद करना कि हम समझौता करते हैं, हम युद्ध रोकते हैं, वो अलग है। सीज फायर अलग होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जो मोदी सरकार की योजनाओं की उपलब्धि, मैं रात हो जाएगी पूरी रात, मैं उपलब्धि नहीं गिना सकता, इतनी उपलब्धि है। आप एयरपोर्ट देख लो, 2014 में लगभग 170 के आसपास पूरी इंडिया में एयरपोर्ट थे। आज वही आंकड़ा 372 है। दुगने से ज्यादा एयरपोर्ट 11 साल में। जो 1947 से 2014 तक 170 एयरपोर्ट थे, आज 11 साल के अंदर वही उपलब्धि दुगने से ज्यादा कर दी हमने भाइयों। रेलवे को हमने इलेक्ट्रिफाइड किया, वंदे भारत, अमृत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन लाए हैं, मेट्रो का विस्तार किया है हर शहर में। तो ये क्या है? मोदी सरकार की उपलब्धि है। स्मार्ट सिटी की हमने योजनाएं बनाई है, उस पर वर्क चल रहा है, और आने वाले टाइम में देखना कम से कम 10 से 12 सिटी स्मार्ट सिटी बनके तैयार हो जाएंगी। तो मोदी सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, पर मैं कुछ जो इंपोर्टेंट उपलब्धि है, दो चीज मैंने कहा। किसी देश की पूछ वर्ल्ड में होती है, दो चीजों से होती है। एक वो इकोनॉमिक पावर कितना है, दूसरा वो सैन्य बल में कितना पावर है। तो हम सैन्य बल की यहाँ बात करेंगे। सैन्य बल में सबसे पहले मोदी के सामने ये देखो, 2014 से पहले की मांग थी सैनिकों की कि 1 रैंक 1 पेंशन। तो ये 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी सरकार ने सबसे पहले ये पारित किया 1 रैंक 1 पेंशन का, जिससे कम से कम 35 लाख सैनिकों को फायदा हुआ है, और 7,000 करोड़ का इसमें बजट ऐड हुआ है। पर यदि हम अपने फौजियों के लिए जो सरहद पे हमारे लिए जान देने को तैयार है, इस देश के लिए जान देने को तैयार है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था म्यांमार। मोदी सरकार जब नई नई आई थी 2014 में, तो म्यांमार से आतंकवादी हमले हुए थे, हमने घर में घुस के मारा। यह है मोदी विजन, समझो। दूसरा, 2014 तक हम लगभग जो डिफेंस था हमारा, डिफेंस बजट लगभग $30 बिलियन का था, और आज वही लगभग $85 बिलियन से ऊपर का है भाइयों। समझ रहे हो आप दोस्तों? जो 2014 में हमारा डिफेंस बजट $30 बिलियन का था, आज वो $85 बिलियन से ऊपर का है। इसी दौरान हम अधिकतर इंपोर्ट करते थे डिफेंस में, जो हमारे ऑर्नामेंट है, हमारी जो हथियार वगैरह है, यानी कि हम राइफल तक इंपोर्ट करते थे। छोटे छोटे जो हमारे लाइफ गार्ड के बहुत सारे सामान है, जैसे जैकेट हो गई बुलेट प्रूफ,
इस तरह के ये भी इंडिया में नहीं बनते थे। तो मोदी सरकार ने 11 साल में सभी डीआरडीओ को सुझाव दिया कि आप अधिक से अधिक हथियारों पे इन्वेस्ट कीजिए, रिसर्च करिए, हम पैसा देने को तैयार है, आप एक से एक खतरनाक हथियार बन। तो आज की तारीख में 2025 के टाइम पर आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर खुशी होगी, हम कम से कम अपनी जरूरत का डिफेंस में 80 से 85% हम खुद उत्पादन कर रहे हैं और लगभग 15% हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत जटिल है, जल्दी से उस पर डेवलप नहीं की जा सकती। जैसे फाइटर जेट, इस तरह के जो इंजन होते हैं हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। बाकी छोटे मोटे आप देख लो, ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या था, आकाश और पिनाका ने धूम मचा दी। जो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम था हमारा, आकाश और पिनाका ने भाई साहब जितने भी पाकिस्तान की ओर से हमले हुए थे उनको रोका, बल्कि रोकने के बाद उल्टा जवाब भी दिया। और पाकिस्तान जो चाइना से इंपोर्ट करता था अपने डिफेंस सिस्टम, आपने वीडियो में सोशल मीडिया पे भी देखो किस तरह हमने उनके ध्वस्त किए। उनका J-15 जो चाइनी फाइटर जेट है उसे कैसे मार गिरा है ये आपको भी पता है, सब विदित है। दुनिया में चाइना के प्रोडक्ट की और इंडिया की प्रोडक्ट में कितनी कितनी क्वालिटी है। और आपने देखा होगा कम से कम 85 देशों में हम अपने जो डिफेंस है, जो पिनाका होगी डिफेंस सिस्टम, 85 देशों में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको हैरानी भी होगी इस बात की, कम से कम 24 से 25 हजार करोड़ रुपए का हम इससे मुनाफा कमा रहे हैं डिफेंस में। तो भाइयों, मोदी सरकार की यदि उपलब्धि की बात की जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये कहता हूं, इंडिया को, इंडियन आर्मी को आत्मनिर्भर बनाना, डीआरडीओ को मजबूत करना, इसरो को मजबूत करना, मंगलयान, यदि इसरो की बात आती है, मोदी सरकार के टाइम पे हमने इसरो को इतना फंड दिया कि आप रिसर्च में लगिए। क्योंकि 2014 से आपको पता था, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार इसरो को, डीआरडीओ को सही तरीके से फंड नहीं देती थी, तो वे अपने प्रोजेक्ट बीच में बंद कर देते थे, ना उनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होते थे। तो मोदी ने खुद ये कहा है कि आप रिसर्च करिए, पैसा हम देंगे। तो मोदी सरकार में सबसे पहले मंगलयान, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आपको जानकारी हैरानी होगी भाई साहब, मंगल पे जाने वाले हम तीसरे देश थे, अमेरिका रशिया के बाद। यहाँ तक कि चाइना भी नहीं जा पाया, चाइना का मिशन फेल हो गया था, तीसरे नंबर पे हम आते हैं। दूसरा आप चंद्रयान-2 देख लीजिए आप, जिस तरह हमने लैंडिंग किया है, ये अपने आप में उपलब्धि है। और इस जगह हमने नॉर्थ साउथ पोल पे किया है, जो अब तक दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया चंद्रमा पर, साउथ पोल पर। तो यदि उपलब्धि की बात की जाए तो रात, मैं कहता हूं कम से कम 10-15 मिनट क्या, 2 घंटे भी कम पड़ेंगे मोदी सरकार की उपलब्धि गिनाने में। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत सारी उपलब्धियां मोदी सरकार की। आप देख लीजिए बालाकोट, उसके बाद क्या हुआ, उरी के बाद बालाकोट, 2019 में बालाकोट, तो हमने एयर स्ट्राइक की। यदि उपलब्धि की बात की जाए तो बहुत लंबी चौड़ी, हमने एयर स्ट्राइक से उनके आतंकी शिविर को मारा, नष्ट किया। वहां के कम से कम 400 से 500 आतंकी को मार के हमारे सैनिक जवान आए। तो दूसरी बात, हमने डिफेंस में डीएसपीयू की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 2022 में हमने सीडीएस, कम्युनिकेशन होना चाहिए तीनों सेना में, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत थी, सीडीएस की, जो इन सबको कंट्रोल कर सके। और इसको कौन करता है, रक्षा विभाग। तो हमने सीडीएस की नियुक्ति की, और सबसे पहले सीडीएस अनिल चौहान जी बने, उन्हें बहुत बहुत बधाई, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी लीड किया उन्होंने। पुनः गठन के उसमें देखी जाए तो आपने देखा होगा भाई साहब, 2022 में क्या कहा था, गलवान घाटी का एक मुद्दा उठाता हूं मैं, जब चाइना ने गलवान घाटी में आकर सैनिकों के साथ झड़प की, उसके बाद क्या हुआ, हमने कम से कम, ये खबर अंदर की कोई नहीं दे सकता, कम से कम 40 जवान उस मुठभेड़ में चाइना के मरे थे। और उसी एवज में चाइना 2022 में लद्दाख से अपनी सेना वापस करने के लिए समझौते पर
राजी हुआ था अपनी सेना वापस लद्दाख से वापस भेजी थी। तो यदि बात की जाए तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। एक और उपलब्धि और मैं गिनाता हूँ, आपका सबसे बड़ी जो देन है ये नेहरू और गांधी परिवार ने सबसे बड़ी जो समस्या दी थी 370 और 35A, इस देश की सबसे बड़ी नासूर थी भाई साहब ये। तो मोदी सरकार ने सबसे पहले 370 और 35A को हटाया और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित बनाया। कांग्रेस ने हल्ला मचा दिया, खून की नदियां बह जाएंगी, 370 हट गया, 35A हट गया। क्या एक भी गोली चली, एक भी आदमी मरा, एक भी आतंक? उसके बाद क्या हुआ? चाहे हमने थोड़े दिन के लिए 144 धारा लगा के कर्फ्यू लगाया, पर हमने शांति बहाली की। और 370 35A हटने के बाद आज कश्मीर देखो कहां तरक्की कर रहा है। वो अलग बात है कि बॉर्डर पार से पहलगाम जैसे अटैक हो गए जो बहुत, और उसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया को दिखा दिया, इंडिया किसी के सामने झुकेगा नहीं। पर यदि 35A और 370 इस देश के डेमोक्रेसी के लिए चोट थी, इस देश की आत्मा के लिए चोट थी, जो मोदी सरकार ने हटाई। तो उपलब्धि की बात की जाए भाई साहब, मैं गिनाता गिनाता थक जाऊंगा, आप सुनते हुए थक जाओगे, पर मोदी की उपलब्धि कभी कम नहीं होगी। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से भाई साहब, कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना था और ना है और ना आगे हम एक्सेप्ट करते। मोदी जैसे प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ 1947 से लेकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है। और मैं मानता हूं उनकी उपलब्धि, यदि मैं तो ये कहता हूं अभी इतने फील्ड है कि मैंने गिने चुने फील्ड लिए हैं। यदि आप पोर्ट की बात करें, रेलवे की बात करें, बहुत विस्तार से इस पर बात की जा सकती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इसलिए शॉर्ट में चीजों को आपको बताया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में, मोदी सरकार को 11 साल पूर्ण करने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही मैं तो कहता हूँ चौथा टर्म भी 2027 2029 में मोदी सरकार को चौथा टर्म मिले और वे लंबे समय तक चिरायु रह के इस देश की सेवा करते रहें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद भाई।